अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग जी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो अल्लाह आपको सदाई ठीक रखे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें और खेलते रहें जी। खुशामदीद है आपको मेरे मसाला रेसिपी में। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें। अगर ये आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे दोस्तों में शेयर कर दें। तो चलें जी, आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये बहुत मज़ेदार गोश्त का सालन बन के तैयार होता है। आज हम बनाएंगे जी दूहा दही गोश्त। ये बहुत मज़ेदार बनता है और अगर आपके घर में कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हैं तो आप ये मेन्यू में बना सकते हैं। तो जी 1 किलो लिया था मैंने बीफ। तो साबुत मसालों में लिए थे मैंने 2 टेबलस्पून लिया था सूखा धनिया और 2 टेबलस्पून ही लिया है जी मैंने सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबलस्पून लिया मैंने ब्लैक पेपर। साबुत मसालों में लिए 2 मैंने लिए हैं जी दालचीनी के पीस, 1 ली है मैंने मोटी इलायची और 1 ली है मैंने सब्ज़ इलायची, 4 से 5 लिए हैं मैंने लौंग और जी 2 लिए थे मैंने प्याज, इनको मैंने कट कर लिया है। हाफ मैंने अदरक लिया है और जी लहसुन की कलियाँ ली हैं, तकरीबन ये 8 कलियाँ हैं। 1 लिया है मैंने टमाटर। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये मेरे पास जो मसाले हैं 3 ज़ीरा, काली मिर्च और धनिया, इसको मैं हल्का सा रोस्ट कर लेती हूँ। तो इनको जी हल्की आंच पे मैंने रोस्ट करूँगी, ज़्यादा हम तेज़ आंच पे नहीं करेंगे ताकि जो मसाले हैं इनकी जो महक है वो बाहर आ जाए। तो फिर मैं इनको पीस लेती हूँ। तो अदरक लहसुन को भी हम पीस लेंगे और जी प्याज का भी हम पेस्ट तैयार कर लेते हैं, टमाटर का भी पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो मेरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसको मिस मत कीजिएगा। ये बहुत मज़ेदार आज की रेसिपी बनने जा रही है। तो जी इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे, ज़्यादा हम नहीं करेंगे, कुछ सेकंड ही करेंगे। तो खुशबू आनी शुरू हो चुकी है माशाल्लाह से। तो जी मसाले मैं सारे पीस चुकी हूँ जो मैंने आपको शुरू में बताए थे। तो अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने आपको साबुत मसाले बताए थे लौंग और ये वाले इलायची, दालचीनी और मोटी इलायची, तो सबसे पहले जी मैं ये ऑयल के अंदर ऐड कर दूँगी। तो हल्का सा जी हम इसको रोस्ट करेंगे। तो मैं इसको बनाऊँगी जी आज प्रेशर कुकर के अंदर, क्योंकि बीफ हमारा अच्छे तरीके से जी गल जाएगा। तो जी अब मैं साथ में डाल दूँगी गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी सबसे पहले हम ना गोश्त को अच्छे तरीके से इसके अंदर ऑयल के अंदर भून लेंगे। तो जी 1 कप मैंने ऑयल लिया था। तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, कुछ लोग जो कम ऑयल खाते हैं। तो क्योंकि इसकी स्मेल जो होती है वो ऑयल के अंदर अच्छे तरीके से भूनेंगे तो फिर इसकी ऑयल जो स्मेल है बीफ की वो ख़त्म हो जाती है। तो जी ये बहुत मज़ेदार बनता है दही धुआं गोश्त। तो घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताया करें कि आप मेरी कौन-कौन से शहर से आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें। तो जी साथ में मैं ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून नमक। आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं लेकिन मैं पहले डालूँगी ताकि जो गोश्त है उसके अंदर नमक जो है वो अच्छे तरीके से इज़ॉल्व हो जाए। जी मैंने या 1.5 टेबल स्पून ये मैंने डाल दिया है नमक टीस्पून। तो इसकी अच्छी तरीके से बुनाई कर लेते हैं 4-5 मिनट। तो जी ये जो मैंने साबुत मसाले पीसे थे सूखा धनिया और काली मिर्ची और सफ़ेद ज़ीरा था, तो मैंने इसको बिल्कुल भी बारीक नहीं पीसा है, मैंने इसको थोड़ा दरदरा सा ही रखा है। तो ये भी मैं अब साथ में ऐड कर दूँगी। तो जो गोश्त को मैंने तकरीबन 5 मिनट तक अच्छे तरीके से भून लिया है। तो इसको मिक्स कर लेते हैं। या बकरा ईद में भी बनाइएगा, बहुत मज़ेदार बनता है और खाने में बहुत लजीज लगता है। तो इसी साथ में मैं डाल दूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। साथ में मैं ऐड कर दूंगी जी टमाटर का पेस्ट। साथ में मैं जी ऐड कर दूंगी प्याज का पेस्ट। हाफ टेबल स्पून जी लूँगी मैं पीसी हुई जी सब्ज़ मिर्ची का पेस्ट। तो जी 1 टीस्पून मैं इसके अंदर डाल दूंगी लाल मिर्च पाउडर। हाफ टी स्पून जी मैं डाल दूंगी हल्दी। तो जी अभी कुछ मसाले हैं जो मैं एंड पे डालूँगी, उनसे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और इसको जी अच्छे तरीके से थोड़ा सा हम भून के तो फिर हम जी इसको वेट लगा देंगे। तो जी जो मैंने इसके अंदर प्याज और टमाटर का पेस्ट ऐड किया है और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड किया है, तो क्या हुआ है कि उन्होंने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। तो इसी पानी के अंदर जी हम इसको गोश्त को कुक कर लेते हैं। तो ऊपर से मैं इसको लगा देती हूँ जी वेट, ताकि जो गोश्त है हमारा वो अच्छे तरीके से कुक हो जाए। तो जी गोश्त जो था मेरा कुक हो चुका है। तो अब मैं इनको दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेती हूँ ताकि हम इसकी अच्छी तरीके से बुनाई भी कर सकें और आपको इसकी पूरी लुक भी नज़र आ सके। तो इसको जी मैं कढ़ाई के अंदर ऐड कर लेती हूँ।
तो जी इसको मैंने कढ़ाई के अंदर ऐड कर चुकी हूँ। तो अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर जी मैंने लिया है 1 पाव मैंने दही लिया है। तो इसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। तो अब मैं इसको गोश्त के अंदर ऐड कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी इसको मिक्स कर लेते हैं। तो एक साइड पे मैं क्या करूँगी, तो जी एक लिया है मैंने कोला। तो मैं इसको इधर रख देती हूँ। तो हम इसको जी अच्छे तरीके से हीट कर लेते हैं। तो अब मैं दूंगी इसको जी स्मोकिंग टच। तो जी दही को मैं ज़्यादा नहीं भूनूंगी। तो दही का जो पानी था वो सारा ड्राई हो चुका है। तो दही मेरा जो था वो अच्छा वाला था और काफ़ी थिक था। तो आपका भी ऐसे ही दही होना चाहिए, जो पतला होता है, लिक्विड टाइप होना है, वो आपने दही नहीं लेना है, क्रीमी सा दही लेना है आपने। तो जी 1 टीस्पून मैं इसके अंदर डाल दूंगी गरम मसाला। तो जी एंड पे डालेंगे ऑरिगेनो। इससे बहुत अच्छी खुशबू और इसका फ्लेवर आएगा। तो जी चूल्हा मैंने कर दिया है बंद। तो अब मैं रखूँगी, एक कोली ले लें, आप कटोरी ले लें। तो इस तरह से आपने बीच में रख देना है। और जो कोयला मैंने ऊपर रखा हुआ था वो काफ़ी जी गर्म हो चुका है। तो पहले मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। तो स्मोकिंग टच देंगे जी हम इसको। ऊपर डालूंगी जी मैं थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन ½ टेबल स्पून। तो इस तरह से जी आपने फटाफट से ऊपर से ढक देना है। और माशाल्लाह से क्या खुशबू आ रही है, बहुत मज़ेदार सी। तो जी दही धुआं गोश्त हमारा रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसको जी कटोरी को बाहर निकाल लूँगी। ज़्यादा हम इसको स्मोकिंग टच नहीं देंगे जी। ज़्यादा स्मोकिंग टच देंगे तो क्या होगा, ये थोड़ा सा कड़वा सा हमें टेस्ट देगा। तो जी टिश्यू से मैं इसको पकड़ के तो बाहर निकाल लेती हूँ। तो जी अब मैं करूँगी मज़ेदार सा जी दही धुआं गोश्त को डिश आउट कर लेते हैं। तो जी मज़ेदार सा दही धुआं गोश्त हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना यमीन बना है। यकीन जाने आपके घर में कोई गेस्ट आ रही है तो या आप मेन्यू में बना सकते हैं, अगर आपने अपनी वाह वाह करानी है। तो जी उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो जी एक बात का आपने ध्यान ज़रूर रखना है, जब भी आप इसके अंदर दही डालें तो आपने ज़्यादा थिक दही लेना है। अगर आपका लिक्विड टाइप दही है तो आपने उसको छन्नी से छान के तो फिर ऐड करना है। तो जी उम्मीद है आपको ये मेरी ज़रूर अच्छी लगी होगी रेसिपी। तो घर में बनाइएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें और खिलते रहें। तो जी मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।